या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज होती है मां कात्यायनी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। हिंदू धर्म के हर साल देवी के नवरूपों की पूजा वंदना की जाती है और नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन 9 दिनों में होती है 9 अलग अलग देवियों की पूजा और अर्चना। विधि विधान के साथ कथा और पाठ भी किया जाता है और माता की पूजा में हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज हम आपके लिए नवरात्रि के छठे दिन कथा लेकर आए हैं, किस तरीके से मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है, और उसके साथ आपको बताएंगे कि आप माता का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी के स्वरूप हेतु मनाया जाता है और इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और उसके रोग, शोक, संताप और नष्ट निकल जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए ये कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि माता के स्वरूप के पीछे की रहस्यमयी कहानी क्या है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महर्षि कात्यायन थे जिनके कोई पुत्री नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवती जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना के साथ घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से माता जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने महर्षि कात्यायन के यहाँ माता कात्यायनी के रूप में जन्म ले लिया और मां कात्यायनी के नाम से विख्यात हो गई। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली माता कात्यायनी बेहद गुणवती कन्या थी। उनके जैसे गुणवान, रूपवती और ज्ञानवान कन्या पूरे संसार में कहीं नहीं थी। मान्यता ये भी है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से चीज में सफलता मिलती है और साथ ही माता का आशीर्वाद भी मिलता है अगर कोई इनकी श्रद्धा से पूजा करता है तो। और उसके रोग, शोक और संताप मां चुटकियों में हर लेती है और जन्मों के सारे पाप भी खत्म कर देती है। मां की 4 भुजाएं होती हैं और दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं तरफ का ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल होता है। मां का वाहन होता है सिंह। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ मां कात्यायनी की आराधना और उपासना करता है उन्हें अपने जीवन में सफलता हासिल होती है और उसके सारे संताप माता खत्म कर देती है। और इसी कारण कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से ही परम सुख की प्राप्ति भी होती है। मां कात्यायनी को पसंदीदा रंग जो है वो लाल पसंद है, तो इसीलिए आप अगर मां कात्यायनी की घर में पूजा कर रहे हैं तो उन्हें लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं या फिर लाल वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करें। माना ये भी जाता है कि मां को शहद का भोग लगाने से मां बेहद प्रसन्न होती है। तो अगर आपको माता का आशीर्वाद जल्दी से चाहिए तो उनके भोग में शहद को जरूर शामिल करिए। नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है और सारे काम निपटाने हैं और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। मां की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराना है। नवरात्रि के छठे दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें। पूजा विधि शुरू करने से पहले मां का ध्यान करना ना भूलें और फिर मां को कुमकुम, अक्षत, फूल आदि चढ़ाने के बाद 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दें और इसके बाद मां को उनका प्रिय भोग यानी कि शहद का भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तो मिठाई या फिर कुछ भी भोग उसमें रख सकते हैं और फिर जल अर्पित करें और दीपक धूप जलाकर मां के मंत्रों का जाप करें और साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें और अंत में आरती करके मां से भूल चूक की माफी मांग लें। अब इसके पीछे महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही कोई भी परेशानी दूर हो सकती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और मां कात्यायनी को शहद का भोग लगा देने से सुंदर रूप की प्राप्ति भी होती है और मां कात्यायनी के विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है और मां की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिल जाता है। तो देखा आप लोगों ने माता के इस दिव्य रूप के चमत्कारी पूजा विधि से आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका मन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए और माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो आज के इस छठे दिन में मां कात्यायनी की पूजा विधि क्या है, उनका आशीर्वाद आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये वीडियो में आपने जाना।
और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि माँ के अगले स्वरूप का नाम क्या है, उनकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी।